नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं देश दिन भर और मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। तो सबसे पहले आपको आज दिन भर की तमाम अहम खबरें बता दें। रविवार को होने वाले विश्व योग दिवस को लेकर दिल्ली में तैयारियां अपने चरम पर हैं। राजपथ पर लगभग 40,000 लोग एक साथ योग करेंगे और आज राजपथ पर इसकी रिहर्सल भी की गई। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक के बेटे ने एक प्रेमी जोड़े को किस तरह से तालिबानी सजा दी, ये हम आपको बताएंगे देश दिन भर में। साथ ही सुषमा स्वराज के खिलाफ एक तरफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन जारी रखे हुए है, लेकिन पार्टी पूरी तरह से उनके बचाव में खड़ी है। अरुण जेटली ने साफ किया है कि सरकार इस मुद्दे पर बहस के लिए भी तैयार है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में खुदकुशी करने वाले किसान सुरजीत सिंह के परिवार से मुलाकात की। राहुल से मुलाकात के करीब 1.25 महीने बाद सुरजीत ने कर्ज से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। देश के कई इलाकों में पानी की कमी से लोग परेशान हैं और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पानी के लिए आज खून तक बह गया। आईआईटी के नतीजे आ चुके हैं और एक बार फिर पटना के सुपर 30 का जलवा बरकरार है। उनके 30 में से 25 छात्रों को कामयाबी हासिल हुई है। बात करते हैं बड़ी अहम खबरों की। गोरखपुर की समाजवादी पार्टी की विधायक राजमती निषाद के बेटे अमरेंद्र पर एक प्रेमी युगल के मुंह पर कालिक पोतकर लड़के को गंजा करके पिटवाने का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक राजमती निषाद के बेटे अमरेंद्र ने खुद अपने सामने अपने गार्ड्स के साथ मिलकर इस प्रेमी युगल को पिटवाया है। ये घटना सोमवार की और ऐसा बताया जा रहा है कि ये प्रेमी युगल नाबालिग है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोबाइल फोन के कैमरे में कैद ये तस्वीरें एक पंचायत की हैं। इस पंचायत में मौजूद लोग प्यार के गुनाह का अंजाम देख रहे हैं। पहले भरी पंचायत में पिटाई, फिर जबरन बाल कटवाना और इसके बाद दोनों के मुंह पर कालिख पोतकर गांव में घुमाना। तुगलकी फरमान या भारत के तालिबान। इन तस्वीरों के बाद सच बयां करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाने को आप समझ सकते हैं। तो मैं तो भटक गया हुआ था, हमको तो क्या पता कि कौन किया था, लेकिन आने के बाद देखा तो वो सब था। क्या हुआ था? और क्या बोला, पोता हुआ था कुछ मुंह में, बस। किसके मुंह में? दोनों के। पंचायत में अमरेंद्र कैले हैं। हाँ, विधायक का लड़की। अब आपको बताते हैं कि ये किसके खौफ का असर है। तस्वीरों में नजर आने वाला ये है अमरेंद्र निषाद। जनता ने मां राजमती निषाद को विधायक क्या चुना। मां की ताकत अपने हाथ में लेने के बाद इन्हें पंचायत का ऐसा शौक चढ़ा कि यूपी पुलिस से मिले गनर की मौजूदगी में पंचायत लगाना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक पंचायत का ये मंजर है जिसमें गनर की मौजूदगी में बाल कटाने और कालिख लगाने का फरमान जारी हुआ। चलिए बात करते हैं केंद्र की राजनीति की। तो ललित मोदी विवाद को लेकर सुषमा स्वराज के खिलाफ कांग्रेस लगातार आक्रामक बनी हुई है, लेकिन पार्टी और सरकार उनके साथ पूरी तरह से नजर आ रही है। एक बार फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया है कि सुषमा स्वराज के हम साथ खड़े हैं और इस मुद्दे पर संसद में बहस के लिए भी सरकार तैयार है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। जम्मू से लेकर राजस्थान तक ललित मोदी की मदद करने पर घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का विरोध कांग्रेस कर रही है। मोदी के इस पूरे मसले में साफ तौर पे ये पूरी सरकार, चाहे सुषमा स्वराज जी हो, चाहे वसुंधरा राजे जी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी हो, ये साबित करती है कि ये सरकार अच्छे दिन केवल आर्थिक अपराधियों के लिए लेके आए हैं। इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर सुषमा स्वराज का बचाव करते हुए कहा कि सरकार संसद में बहस के लिए भी तैयार है। There is no setback at all. I've already clarified. She acted perfectly bona fide, and issues will come up, and certainly the government will be ready for any discussion on the subject. हालांकि कांग्रेस दिन ब दिन और आक्रामक होती जा रही है। ललित मोदी मामले में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का नाम आने पर पार्टी ने उनका बचाव किया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि ललित मोदी पूर्व IPL कमिश्नर रहे हैं, ऐसे में राजीव शुक्ला का उनसे मिलना कोई गलत बात नहीं है। और खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सदन घोटाले से घिरे छगन भुजबल के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो को 30 जून तक जांच पूरी करने का आदेश दिया है और इस मुश्किल की घड़ी में पार्टी का साथ पाने की उम्मीद लिए भुजबल आज शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे। एसीबी की तरफ से मामला दर्ज किए जाने के बाद से पार्टी का कोई भी बड़ा नेता भुजबल के बचाव में सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से भुजबल नाराज बताए जा रहे हैं। एसीबी के साथ साथ ईडी ने भी भुजबल पर शिकंजा कस दिया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने ऐसे 2 हवाला ऑपरेटरों को निशाने पर लिया है जिन्होंने भुजबल को सिंगापुर रकम पहुंचाने में मदद की थी। इन दोनों ने भुजबल को इंडोनेशिया में कोयला खदान खरीदने में भी मदद की थी। ईडी भुजबल और उनके बेटे पंकज और भतीजे समीर भुजबल के खिलाफ हवाला कारोबार के आरोपों की भी जांच कर रही है। शरद पवार ने भुजबल से मुलाकात के बाद कहा कि पार्टी उनके साथ है। दरअसल पार्टी की तरफ से समर्थन में कोई बयान न आने से भुजबल नाराज थे।
इसे लेकर उन्होंने शरद पवार से मुलाकात भी की। वहीं भुजबल के मुताबिक एसीबी ने उनकी संपत्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताया है। ये घर जो है कल उनके अफसर जो है यहाँ लिख कर गए हैं कि करीबन 650 फीट का ये घर है। बाद में जो है ये सोसाइटी के जो मैनेजर है इसने लिख कर दिया है कि 750 फीट का ये घर है। चलिए बात करते हैं बारिश की, जहां एक तरफ दिल्ली के लोग बेसब्री से मानसून का बारिश का इंतजार कर रहे हैं, वहीं मुंबई में थोड़ी सी ही बारिश के बाद लोग परेशान हो चुके हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पानी जमा हुआ है, इसकी वजह से बीएमसी के उन दावों की पोल खुल गई है जिनमें कहा गया था कि 1300 करोड़ रुपए नालियों और सड़कों की मरम्मत के लिए खर्च किए गए थे। थोड़ी सी बारिश और मुंबई पानी पानी। आसमान से आई पानी की बूंदें बीएमसी के दावों पर भी पानी फेर देती है। महज कुछ घंटों की बारिश में मुंबई नाले में तब्दील हो जाती है। बीएमसी के तमाम दावों के बावजूद मुंबई की बारिश शहर के निचले इलाकों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। यहाँ दादर, परेल और हिंद माता जैसे कई इलाके मानसून की बारिश के साथ पानी भरने की समस्या से जूझते नजर आते हैं। इसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ता है। जाम और पानी भरने से लोगों को आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश से मुंबई की सड़कों पर भरे पानी ने बीएमसी के नालों की सफाई के दावों पर करारा वार किया। बारिश से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया है। बीएमसी के नोटिस के बावजूद लोग घर खाली करने को तैयार नहीं है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इस तरफ उत्तर भारत गर्मी से बेहाल है और गर्मी के साथ साथ पानी की किल्लत की वजह से भी परेशान है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पानी के लिए खून पानी की तरह बहा है। चिलचिलाती गर्मी के बीच पानी के लिए हाहाकार का नतीजा है कि शाहजहांपुर में पानी महंगा और खून सस्ता हो गया है। पानी के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे तक हो गए हैं। शाहजहांपुर में पानी के विवाद में 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की हालत स्थिर बनी हुई है। घटना थाना जैतपुर के जगदीशपुर की है। बताया जा रहा है कि बोरिंग से शिवाला फसल में पानी लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें साधु केसरी के पक्ष के 10-15 लोगों ने बंदूक, राइफल और तमंचों से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 15 हुई। कितने लोग घायल हुए? 7 में 8 हैं, 8 लोग। अच्छा, उधर दूसरे 25 भी लोग घायल हुए? दूसरी 25 नहीं हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार से मुलाकात की। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 28 अप्रैल को अपने पंजाब दौरे में इस किसान से मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद इस किसान ने कर्ज से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। राहुल गांधी आज सुबह 9:15 बजे फतेहगढ़ साहिब के गांव दादू माजरा पहुंचे और वहां किसान सुरजीत सिंह के परिवार से मिले। अपनी फसल बर्बाद होने के बाद सुरजीत सिंह ने 10 जून को जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। राहुल गांधी करीब आधा घंटा वहां रुके और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हमारे को तो इतना ही बहुत है जो वो हमारे साथ दर्द बढ़ाने आए और वो बोल कर गए हैं कि जितना भी हमारे से हो सका हम वो सेंटर के सरकार से मांग के आपको पूरा वो देंगे। सुरजीत पर 9 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज था और फसल तबाह हो चुकी थी। मैं ही कहना चाहती हूँ कि जी मैं मेरे पापा गए, किसी और दे पापा है मैं ना आया। अपने इस दौरे में राहुल गांधी ने इस दौरान मीडिया से कोई बात नहीं की। और आईआईटी जेईई 2015 के प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित हो चुके हैं और इस बार की परीक्षा में मध्य प्रदेश का दबदबा नजर आ रहा है। लड़कों में जहां सतना के सतवत जगवानी ने टॉप किया है, वहीं लड़कियों में भी मध्य प्रदेश के ही इंदौर की रहने वाली कृति तिवारी ने टॉप किया है। सतना के सिंधी कैंप इलाके में जगवानी क्लिनिक पर बधाइयां देने वाले लोगों का तांता लगा है। डॉक्टर मनोज जगवानी और डॉक्टर भूमिका जगवानी के बड़े बेटे सतवत ने आईआईटी जेईई एडवांस्ड परीक्षा में टॉप किया है। सतवत को 93% से ज्यादा मार्क्स मिले। डॉक्टर मम्मी पापा अपने बेटे के लिए मेडिकल में करियर का सपना देख रहे थे, लेकिन स्कूल में लगातार मेरिट में आ रहे बच्चे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। टीचर्स ने भी काफी मेहनत की, मेरे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करते थे और पढ़ने के लिए और चीजें देते थे, अच्छा पढ़ाते थे, तो इन्होंने भी काफी मेहनत की। हमेशा अच्छा बिहेवियर से रहा, किसी से कभी उसका लड़ाई झगड़ा नहीं रहा और ऐसा लगा हमेशा कि ईश्वर उसका साथ दे रहा है हर स्टेप पे। ऐसा कई बार हमको फील हुआ कि कुछ होते हैं गॉड गिफ्टेड बच्चे, वो गॉड गिफ्टेड है। इंदौर के महू कस्बे की रहने वाली कृति तिवारी ने लड़कियों में टॉप किया है। वहीं दूसरी, तीसरी और चौथी पायदान पर भी इंदौर के छात्रों का कब्जा रहा। खास बात यह रही कि चारों छात्रों ने पहली बार में आईआईटी क्रैक किया।
और हर बार जब IIT JEE के नतीजे आते हैं तो सबकी नज़र होती है पटना के सुपर 30 के रिजल्ट क्या रहे, ये जानने में दिलचस्पी होती है। और हर बार की तरह इस बार भी सुपर 30 के गुरु आनंद ने निराश नहीं किया है। सुपर 30 के 30 में से 25 बच्चों का सिलेक्शन एक बार फिर IIT में हो गया है। पटना के आनंद सुपर 30 के बच्चों ने IIT रिजल्ट में इस बार फिर कमाल कर दिखाया है। कुल 30 में से 25 बच्चे IIT के लिए चुने गए हैं। आनंद सुपर 30 की खासियत ये है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे काफी गरीब तबके से आते हैं। इनमें ज्यादातर बच्चों के पिता ड्राइवर लेबर जैसी छोटी नौकरियां कर अपना घर चलाने वाले हैं, तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माता पिता बेरोजगार हैं और बड़ी मुश्किल से खाने के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम कर पाते हैं। ऐसे परिवार के बच्चे जिनके माता पिता ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बेटे IIT जैसे कठिन परीक्षा को पास कर देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। हाँ, सपना तो पूरा हो गया आज हम लोग का। जो सपना देखे थे, मतलब 3 साल से लगे हुए थे IIT के लिए, वो आज पूरा हो गया। बहुत ही मेहनत करके हम 5 भाई और एक बहन का मतलब किसी तरीके से पढ़ाई लिखाई और घर का खर्च चलता है, और आज हम मतलब IIT क्वालिफाई कर गए हैं और हम बहुत ही खुश हैं कि आगे सपना साकार करेंगे माँ बाप का और सोसाइटी का और आनंद सर का। अपनी सफलता पर बच्चे भी बेहद खुश हैं, क्योंकि वो ऐसे परिवार से आते हैं जहां अच्छे शिक्षण संस्थानों में नामांकन कराना तो दूर, सरकारी स्कूल में भी बड़ी मुश्किल से पढ़ने का खर्चा जुट पाता है। अब बात FTII के विवाद की। पुणे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान में कलाकार गजेंद्र चौहान की नियुक्ति पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आज भी छात्रों ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ जमकर नुक्कड़ नाटक और विरोध प्रदर्शन किए। नारेबाजी करते ये छात्र पुणे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के हैं। छात्र संस्थान में चेयरमैन के पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि चौहान की नियुक्ति रद्द की जाए। छात्रों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने गजेंद्र की नियुक्ति में मनमानी की है। We all agree that it is a really wrong appointment and an institute of this level really needs more transparency in the process of selection of people who are going to make our policies, and it will really affect the future of this place. पुणे में हुए इस विरोध प्रदर्शन में संस्थान के कुछ पूर्व छात्रों ने भी हिस्सा लिया। गजेंद्र चौहान की नियुक्ति पर यह विवाद कई दिनों से चल रहा है। बुधवार को मुंबई में भी संस्थान के कुछ पूर्व छात्रों ने एक बैठक कर इस नियुक्ति पर ऐतराज जताया था। आप देख रहे हैं देश दिन भर खबर मुंबई से। 2012 में एक 5 सितारा होटल में एक NRI बिजनेसमैन के साथ मारपीट के मामले में एक्टर सैफ अली खान आज मुंबई के किला कोर्ट में पेश हुए। 27 जुलाई को दोनों पार्टियां जज के सामने सुलह के लिए बात करेंगी। शूटिंग के लिए विदेश में होने की वजह से सैफ मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। 2012 के एक मारपीट के मामले में आखिरकार अभिनेता सैफ अली खान को मुंबई की किला कोर्ट में पेश होना ही पड़ा। सफेद शर्ट और नीली जीन्स में सैफ अपने वकीलों के साथ पहुंचे थे। ट्रायल शुरू होने से पहले कोर्ट ने दोनों पार्टियों से पूछा कि क्या दोनों लोग सुलह के लिए जाना चाहेंगे। इस सवाल पर दोनों ही पार्टियों ने हामी भर दी। कंपाउंडेबल ऑफेंस है 325, इतना सीरियस वजह होने नहीं से इट इज टू बी सेंड फॉर द मीडिएशन। अगर दोनों पार्टी की इच्छा हो नहीं चलाने की, बात खत्म हो सकती है। और इकबाल शर्मा क्या रेडी है? के तरफ से तो हम तो रेडी ही है। तो इकबाल के तरफ से पीपी ने बोला है वी कैन ट्राई। IPC की धारा 325 है, वो कॉम्प्रोमाइज जिसमें समझौता हो सकता है। इसी धारा होने की वजह से कोर्ट की तरफ से, हमारी तरफ से और जो आरोपी उनके तरफ से एक बातचीत हुई और उसके हिसाब से ये जो केस है वो मीडिएशन के तरफ भेजा गया है। आरोप है कि 22 फरवरी 2012 को सैफ अपने दोस्त बिलाल ताजदार, अमरोही और शकील अफजल के साथ ताज होटल में डिनर करने गए थे। वहां किसी बात को लेकर NRI इकबाल शर्मा से उनकी झड़प हो गई, जिसके बाद इकबाल शर्मा ने कोलाबा पुलिस स्टेशन में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। और रविवार यानी 21 जून को आयोजित होने वाले विश्व योग दिवस की तैयारियां दिल्ली में जोरों शोरों से चल रही हैं। राजपथ पर उस दिन लगभग 40,000 लोग एक साथ योग करेंगे, जिसका आज इसकी आज रिहर्सल की गई और राजपथ के योग समारोह पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, इसलिए सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजपथ पर इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक योग दिवस को लेकर खास तैयारी चल रही है। इस दौरान 16,000 स्कूली छात्र छात्राएं भी राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक योग करते नजर आएंगे। योग के फायदे लोगों को समझाने के लिए भरूच जिला प्रशासन ने अनोखे तौर पर बनाने की तैयारी की है। विशेष योग गुरुओं की मौजूदगी में नर्मदा नदी में 5,000 से अधिक नौकाओं पर योग करेंगे, जिसकी तैयारी लगातार जारी है। तो वहीं गोरखपुर के आरोग्य मंदिर में भी योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रायपुर में भी विधानसभा के अंदर योग की क्लास लगाई गई। इसमें मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत सभी मंत्रियों और बीजेपी विधायकों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में भी सेना के जवानों ने योगाभ्यास किया।
त्रिपुरा में भी योग दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहाँ स्कूली बच्चों के साथ हैंडीकैप्ड लोग भी योग करते नजर आए। सोचिए क्या नज़ारा होगा जब पूरा देश एक साथ एक वक्त पर योग करेगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अवैध खनन पर हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने 31 मई 2012 के बाद आवंटित खनन के सारे पट्टों को रद्द कर दिया है। यूपी में आए दिन अवैध खनन की खबरें आती रहती हैं। हाल ही में IBN7 ने सोनभद्र में अवैध खनन के लिए पुल बनाए जाने की खबर दिखाई थी। आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 31 मई 2012 के बाद हुए खनन के पट्टों को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। आरोप है कि खनन के पट्टे अवैध तरीके से जारी किए गए थे और उसमें पैसों का लेन देन हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। सूबे में जारी अवैध खनन करने वालों के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। और दिल्ली ACB के नए चीफ मुकेश मीना एक विवाद में फंस गए हैं। दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर जवाहर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलकर मुकेश मीना के खिलाफ शिकायत दर्ज करी है कि कई साल पहले 20 लाख रुपए के पर्दे खरीदने के मामले में उन्होंने अनियमितता बरती थी और दिल्ली सरकार ने शिकायत को जांच के लिए विजिलेंस के पास भेज दिया है। मुकेश मीना पर 20 लाख के पर्दों की खरीद में अनियमितता की शिकायत।